जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे लड्डू गोपाल की। अब क्योंकि जन्माष्टमी समीप आ रही है, 18 और 19 अगस्त में जन्माष्टमी है, तो बहुत सारे भक्तजनों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम लड्डू गोपाल को घर कब लाएं, या हम सरल विधि से उनकी सेवा कैसे करें। क्या हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या हमारे घर में पहले से लड्डू गोपाल है तो हम उनकी सेवा में कोई कमी तो नहीं करते हैं। ये समस्त जानकारी यानी कि बहुत सारी क्वेरीज यानी बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं लड्डू गोपाल की। देखिए, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, यानी राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी अनेकों भजनम। और बताती हूँ, राधे रानी की महिमा अपरंपार है। अगर आप वृंदावन के वासी हैं रहने के, तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहुत लोग प्रति माह वृंदावन जाते हैं और दर्शन करने के लिए, और बहुत लोगों के मन में ये भाव होते हैं कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आए। लेकिन ये संशय होता है कि हम आखिर लड्डू गोपाल को अपने घर कब लेकर आए, हम उनकी सरल विधि से सेवा किस प्रकार करें, किस रूप को हम अपने घर में रखें। क्या हम लड्डू गोपाल को अपने घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या हमारे घर में लड्डू गोपाल पहले से है, कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये समय है सटीक और बिल्कुल परफेक्ट समय है कि जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हैं। जन्माष्टमी 18-19 दो दिन है, 18 अगस्त और 19 अगस्त। तो जन्माष्टमी से बढ़िया दिन तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है। तो अगर आप लड्डू गोपाल आपके घर में नहीं है और आप लाना चाहते हैं, तो आप जन्माष्टमी के दिन लेकर आइएगा। लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए आप उनके बाल स्वरूप को लेकर आएंगे। लड्डू गोपाल आप समझ भी रहे कि बाल स्वरूप को आप लेकर आते हैं, किसी भी धातु के बने हुए आप लेकर आइए। उनके लिए सिंहासन लेके आइए, उनके लिए पलंग बिस्तर लेकर आइए, उनके लिए कुछ खिलौने लेकर आइए, बांसुरी, मोर पंख, जो उनकी जरूरी चीजें हैं वो आप उनके साथ जरूर लेकर आइए। और बाकी अन्य बहुत सारी सामग्री मिलती है। जब पूजा के सामान की दुकान पर जाएंगे तो आप जरूर सोते, आपका ऐसा मन करेगा जैसे आप अपने बच्चे के लिए खरीदते हैं ना सामान, इस तरह से आपका मन करेगा। एक अथाह प्रेम हो जाता है। अनेकों ऐसी कहानियां हैं, अनेकों ऐसे भजन है जिनमें कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा बताया गया है, और ये हकीकत भी है। अगर मैं इस विषय पे बात करूंगी तो खैर न मालूम मैं कितने भी दिन बात कर सकती हूँ लगातार, कि कितनी महिमा है उनकी। और वास्तव में जब अगर आपने अपने उन लड्डू गोपाल की एक बार सेवा प्रारंभ कर दी ना मन से, तो आप चाहे अपना खाना भूल जाएं, आप अपना सोना भूल जाएं, लेकिन आप उनके कार्य को नहीं भूल पाएंगे। इतनी महिमा है उनकी, वो स्वयं करवाएंगे। कोई संशय मन में लाने की जरूरत नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप करने वाले कोई होते ही नहीं हो, वो स्वयं करवाएंगे। इतनी महिमा है उनकी। और अगर आपको ऐसा लगता है, एक बहुत अच्छे भजन में चलता भी है ना कि बुढ़िया माँ रोती रही कि भी मेरे कान्हा जी के हाथ की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो सुनने में और कहने में आते हैं। जो जब आपके जीवन की नैया बीच भंवर में होती है और कोई उसको पार लगाने वाला नहीं होता है, तब कान्हा जी पार लगाते हैं। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, तो मैंने बता दिया कि उत्तम दिवस है, आप लेकर आइए अपने घर में, खूब अच्छे से उनको रखिए। एक बालक के स्वरूप को आपको रखना है, और एक ऐसे कि जैसे आप बच्चे को रखते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को पालन करती है, नहलाती है, धुलाती है, अगर माँ की किसी वजह से अवस्था खराब अवस्था में भी है, तो क्या वो अपने बालक को नहीं नहलाती है? नहलाती है ना। कोई बात नहीं, आप तो माँ स्वरूप, आप वो भगवान है, लेकिन आप उनके बाल स्वरूप की पूजा कर रही हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पीरियड में हम भगवान जी को की सेवा कर सकते हैं, नहला सकते हैं? नहीं। तो क्या उनको 5 दिन भूखा रखेंगे? क्या गर्मी में 5 दिन उनको बिना नहलाए बैठा देंगे? नहीं करेंगे ना हम ऐसा। तो इसलिए उस संशय को भी आप दूर कीजिएगा। अब प्रतिदिन की सेवा की सरल विधि बताती हूँ। जिस समय आप लाएंगे, स्थापना भी बता दूं कि गंगा जल से आप उनको स्नान कराइए। जब तक वो गंगा जल से आप अपने घर में लाकर उनको स्नान करा के स्थापित नहीं किया है, तब तक वो एक मूर्ति है। लेकिन जिस समय आपने गंगा जल से स्नान करा के उनको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लिया, तो फिर वो भगवान जी है।
उसके बाद आपने गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात जब आप उनको अपने यहाँ स्थापित करेंगे, आप उनके ऊपर फूल चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए, वस्त्र बनाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र। मतलब मैं खुद अपने भाव आपके सामने व्यक्त कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब आप लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे तो आपके भाव में मैं मुझसे भी ज्यादा आपके अंदर भाव पैदा होंगे कि भी हम अब ये करें, हम अब ये करें, हम अब ये करें। उनका झूला सजाएं, उनका पालना सजाएं, मतलब जो भी आप चाहें उनके लिए वो आप कर सकते हैं, उनको रखें। अब बात आती है कि हमें सेवा प्रतिदिन, मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से आपके कोई मन में संशय ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी दिन आपके घर में कोई बीमारी है, हार, या आप बहुत जल्दी जल्दी में है तो आप भगवान जी को कि मैं मंदिर में बिना नहाए मैं भोग कैसे लगाऊं। कोई बात नहीं, आपका मन शुद्ध है, आप बच्चे को भूखा तो नहीं छोड़ोगे, आपका मन शुद्ध है, बच्चे को भूखा नहीं छोड़ेंगे ना। तो आपके पास जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रसोई घर में कुछ सात्विक नहीं बना पाई भगवान के लिए, कोई बात नहीं, मिश्री का भोग लगाओ। भगवान के प्रिय तो माखन मिश्री है। जब कुछ भी उपलब्ध ना हो तो मिश्री का भोग लगाओ, मेवा का भोग लगाओ। आपके पास अगर कोई उपलब्ध नहीं है, बिस्किट का भोग जो भी, बस इतना आप निश्चित कर लीजिएगा, इतना आप ध्यान कर लीजिएगा, जो भी वस्तु हो वो सात्विक हो, यानी एगलेस हो। अगर आप बिस्किट भी खिलाना चाहते हैं तो बिस्किट में के एग नहीं होना चाहिए। आटे के बने हुए बिस्किट भी आते हैं, होममेड बिस्किट भी आते हैं, दूध वाले बिस्किट भी आते हैं। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप कभी आपको कहीं जाना हो, आपने कान्हा जी की सेवा ले ली, आपने बाल स्वरूप की सेवा ले ली, लड्डू गोपाल को आपने अपने घर में बिठा लिया, आप उनकी सुबह शाम सेवा करते हैं। सुबह उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शाम को उनको फिर भोग लगाते हैं, फिर उनको सुलाते हैं, 2-4 मिनट उनकी तरफ बैठ के उनसे निहारते हैं, आप उनसे कुछ बातचीत भी करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो कि आप 2-4 मिनट उनके पास बातचीत करें। जब प्रतिदिन पूजा करेंगे तो वो भी बातचीत ही है, लेकिन घर का एक ही व्यक्ति नहीं, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी पूजा ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने ही सेवा ली है तो बस आप ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी हर स्थिति से व्यक्ति गुजरता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा सरल विधि मैंने आपको बताई कि आप सेवा अगर लड्डू गोपाल की लेना चाहते हैं और लड्डू गोपाल की मतलब करना चाहते हैं, सेवा लेने का मतलब मेरा यह है कि हमने अपने ऊपर ली कि हम सेवा करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सरल तरीके से उनको, मतलब बिल्कुल एक घर के मेंबर की तरह, जैसे घर का एक सदस्य होता है, इस तरह से आप उन्हें रख के चलिए। आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, आप उनसे बातचीत करिए, आप उन्हें बताइए हमारा ये प्रोग्राम है, हम ये कर। जैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं ना कि सुन के, अच्छा कल यहाँ जाना है, अच्छा चल कल इसका जन्मदिन है, कल उसका ये है, परसों उसका वो है, हर चीज में उन्हें शामिल करो आप लड्डू गोपाल जी को। सरल विधि से लेके चलो, कोई बहुत ज्यादा रूल मत बनाओ उनके लिए कि भाई अभी इसी रूल्स के, क्योंकि ये भगवान जी हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? आप उनके बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हो। तो लड्डू गोपाल जी को लाने का मैंने उत्तम समय बताया क्या है, सेवा किस समय किस तरह से करनी ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत अधिक सर्दी है तो आप गुनगुने पानी से नहला सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अधिक सर्दी है नहीं नहलाएंगे तो आप गंगा जल, उनको ऊपर गंगा जल छिड़क कर या गंगा जल के कपड़े से थोड़ा वो करके आप उन्हें वस्त्र पहना सकते हो, बिल्कुल जैसे बच्चों को रखते हैं। जरूरी नहीं है कि सर्दी में आपको प्रतिदिन नहलाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप ये सोचो कि मैं सप्ताह में 1 दिन नहलाऊंगी, तो हर दिन आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल सहजता में। जब सहजता में करोगे तो सब कुछ कर पाओगे। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को अपने घर में सेवा लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो ये सबसे उत्तम टाइम है। इस समय में लेकर आइए, अपने घर में विराजमान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। भोग प्रसाद आप जो मैंने बताया वो भी आप लगाइए, और कभी पकवान बने तो वो भी लगाइए, जो चाहे वो लगाइए, पर सात्विक लगाइए। इस बात का ध्यान रखिए, उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़िए, उनके साथ बातें कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। और एक बार प्रेम करेंगे तो आप सारा संसार पालेंगे। करके देखिए, संसार की हर वस्तु आपकी होगी जिस समय लड्डू गोपाल आपके हो जाएंगे। करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।